लेकिन साध संगत जी, हमारे सदगुरु भगवान, हमारे रहनुमा, हमारे संत पीर पीर पैगंबर औलिया अवतार समय समय पर इस धरा के ऊपर आए। उन्होंने हम सबको यही संदेश दिया है कि जहां तक मन और बुद्धि भी नहीं पहुंच सकते, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, मन के भूल भलैया में, मन की ऊहापोह में, मन की चंचलता में ही ना फंसे रहना, इससे आगे भी देश दुनिया है। जहां तक मन और बुद्धि नहीं पहुंच सकती साध संगत जी, जहां तक मन और बुद्धि नहीं पहुंच सकते, वहां पर भी परमात्मा की बादशाहत है, वहां पर भी परमेश्वर विद्यमान है। तो सीधा सीधा यह समझ लेना चाहिए कि बुद्धि के द्वारा किया गया तर्क, बुद्धि के द्वारा की गई निरर्थक बहसबाजी, बाहर के लौकिक शब्दों के आधार पर, अक्षर ज्ञान के आधार पर की गई जो बहसबाजी है साध संगत जी, वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व तक पहुंचते हुए बुद्धि के पैर जलते हैं, यानी कि मेरे तक बुद्धि का तर्क वितर्क नहीं पहुंच सकता। सो बाहर के शब्दों के मकड़जाल में नहीं उलझना है, बाहर की बहसबाजी में नहीं उलझना है। बाहर के वेदों शास्त्रों के आधार पर जो पांडित्य है, जो विद्वता है, उसमें साध संगत जी नहीं उलझना है। क्योंकि जो शब्द ब्रह्म है, जो निरक्षर ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, इस परम तत्व का, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परम तत्व का, इस परम तत्व का साध संगत जी कोई अंत नहीं है, कोई इसका आदि नहीं है। इस परम तत्व का, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर का कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से इसको कहा जाए कि यहां से शुरू होता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से हम ये मानकर चले कि ये यहां पर इसका अंत होता है। तो ये जो धारा है, ये निरंतर बहती है। ये जो ज्ञान की धारा है, ये हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे चारों तरफ ये स्वतः ही बहती है। इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं रहनुमा ने ये कहा कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तो इसलिए जो ज्ञान है और प्रेम है, ये परम तत्व के दो ऐसे रूप हैं साध संगत जी, जो हमारी समझ में आने और इनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये जो ओत प्रोत परम तत्व है, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा है। इसका कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है। ये सब के अंदर है और सब इसी के अंदर है। ये हर हाल में और हर काल में, ये पहले भी भूतकाल में भी ऐसा ही था, अब वर्तमान में भी ये ऐसा ही है, और भविष्य काल में भी साध संगत जी ऐसा ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं आता। सब कुछ बदलता है, लेकिन ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व कभी नहीं बदलता। ये सारी सृष्टि को बदलने की कंपिटेंसी रखता है, सामर्थ्य रखता है, लेकिन इसको बदलने की किसी के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है। इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है,
और भी अनेकों दिव्य शक्तियां हैं साथ संगत जी, चाहे वो नेगेटिव पावर्स है चाहे वो पॉजिटिव पावर्स है, सब परमेश्वर के खौफ को मानती हैं, सब खुदा के खौफ को मानती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले यही बात समझनी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये ज्यों का त्यों रहता है, और इसकी एक महिमा और है कि ये एक रस रहता है, एक रस रहता है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता, ये हमेशा एक रस रहता है, एज इट इज रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, और तटस्थ रहता है, अडिग रहता है, अडोल रहता है, क्योंकि ये अजर अमर और अविनाशी तत्व है। ये परम तत्व, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा साथ संगत जी अडिग है, एकदम अडिग है, अडोल है, और अपने आप में स्थित है, अपने आप में तटस्थ है। इसलिए इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा को मानने वाला, जानकर मानने वाला, ऐसे अंदाजे से नहीं, जो पहले सदगुरु के माध्यम से, समय के सदगुरु के माध्यम से इस रहस्य को जानता है, फिर मानता है, तो निश्चय ही उसके जीवन का रूपांतरण होता है, निश्चय उसके जीवन में बदलाव आता है। ऐसे जीव की जो परमेश्वर को जानकर मानता है और अनन्य भाव से अनन्य भक्ति करता है, तो उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाया करती हैं। इसलिए परमेश्वर के बारे में अंदाजा नहीं करना, अनुमान नहीं लगाना, कल्पना नहीं करनी, इस परम हस्ती को, इस परम सत्ता को जानना है। और जैसे अमूमन देखने में मिलता है साथ संगत जी कि एक दूसरे की बातों का खंडन करना शुरू कर देता है, और आजकल तो ऐसा देखने में आता है, आज देखते हैं कि सोशल साइट्स के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर बहुत बहसबाजी होती है। एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु के शिष्य की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे टीचर्स हमारे होते हैं, प्रीचर हमारे होते हैं, अध्यापक हमारे होते हैं, वो कोई किसी लेवल की क्लास को पढ़ाता है, कोई किसी लेवल की क्लास को पढ़ाता है, कोई किसी लेवल की क्लास को पढ़ाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे गुरुओं का भी जिसने जितना जितना जाना है वो उतना उतना ही बखान करेगा। सो यही कारण है कि एक दूसरे गुरु के शिष्यों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि जो मेरे सदगुरु ने बताया है वो पूरा, वो ठीक है, दूसरा कहता है नहीं, जो मुझे बताया वो ठीक है, क्योंकि उनको दोनों शिष्यों को अलग अलग बातें बताई गई हैं। एक गुरु ने अपने अनुभव के अनुसार बताया है, दूसरे गुरु ने अपने अनुभव के अनुसार बताया है। सो इसलिए मैं आपको ये बेनती करना चाहूंगा, जिन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जाना है, पहचाना है और अब मान रहे हैं, तो उन्होंने किसी चीज के खंडन में और मंडन में नहीं पड़ना है। सारी जिंदगी इन्हीं बातों में ना गुजर जाए, ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव ना लुट जाए इसी बहसबाजी में ही। बहस हो लेकिन वो तर्क संगत होनी चाहिए, उसका प्रमाण हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में भी मिलना चाहिए। सो इसलिए खंडन में और मंडन में नहीं उलझना है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो अपने अंतर के जो पट खुलेंगे, जो कपाट खुलेंगे, मैं आपको बार बार यही बेनती करता हूं साध संगत जी की साधना में जुट जाओ, अपनी साधना में जुट जाओ, आराधना में जुट जाओ, ज्यादा से ज्यादा समय चिंतन में लगाओ, चिंता में ना लगाओ। क्योंकि अगर आप अपने आप को कर्ता समझोगे
आपके अंदर कर्ता भाव रहेगा तो फिर तो करने वाले दो हो गए, एक आप कहते हैं मैंने किया है, एक कहते हैं परमात्मा ने किया है। तो करने वाला परमेश्वर है। कर्ता धर्ता प्रभु को जानो, कर्ता धर्ता इस निराकार को जानो, इस ब्रह्म को जानो कि यही करने वाला है, यही ब्रह्म के रूप में सृष्टि की संरचना करता है, यही श्री हरि विष्णु के रूप में सारी सृष्टि की परवरिश करता है, और यही देवादिदेव भगवान शिव के रूप में सारी सृष्टि का संहार करता है। तो ऐसा जानकर चलिए, ऐसा मानकर चलिए, तो साधु संगत जी पे निश्चय ही हमें भक्ति मार्ग में सफलता जरूर मिलेगी। सो इसलिए खंडन मंडन को छोड़िए, बहसबाजी को छोड़िए, और नित्य प्रति ज्यादा से ज्यादा समय, क्योंकि दिन रात में 24 घंटे होते हैं, इस बात के लिए कोई माफी नहीं है कि मेरे पास समय नहीं था। और अब तो लॉकडाउन के समय में तो आप लोगों के पास बहुत समय है, लेकिन मैं देखता हूं कि हर रोज सत्संग में यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं। तो इससे यह समझ लिया जाए कि सिर्फ ये जो लोग हर रोज क्लास में प्रेजेंट होते हैं, हर रोज क्लास में आते हैं, तो इन्हीं को ही परमेश्वर से मिलने की जरूरत है। और इतनी जो पब्लिक है हमारे पीछे लगी हुई है, उनको परमेश्वर से मिलने की जरूरत नहीं है। और ये कमी हर एक युग में रही है साध संगत जी, कि संसार में ज्यादा जो जीव है जो लंपट रहता है, इन इंद्रियों के सुखों भोगों में ये लंपट रहता है, इन्हीं इंद्रियों के घाट पर ये गोते खाता रहता है। और अध्यात्म, अगर जीव कतराता है, अगर इंसान कतराता है, तो वह सिर्फ अध्यात्म से कतराता है। और आज के इस भौतिकवाद में, इस पदार्थवाद में तो साध संगत जी अध्यात्म की कोई कीमत ही नहीं रही है। लेकिन एक बात ध्यान रख लो, एक बात अच्छी तरीके से साध संगत जी सबने नोट कर लेनी है, चाहे आपके पास कितनी भी धन संपदा हो जाए, चाहे आप यश मान और कीर्ति कितनी भी प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त कर लें, तो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी समरसता आ जानी चाहिए सतगुरु भगवान के प्यार में, इतना हमने खो जाना चाहिए सतगुरु के प्रेम में, इतना हमने कुर्बान हो जाना चाहिए सतगुरु भगवान के ऊपर, और हमेशा सतगुरु भगवान की हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाने हैं, सत्य सत्य कर कर मानना है, क्योंकि जो सतगुरु कर सकता है वो परमात्मा भी नहीं कर सकता। इसलिए साध संगत जी साधना और आराधना में लग जाओ, अपने आप में तटस्थ हो जाओ, स्थिर हो जाओ, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ। बाहर भागना नहीं है, अब बहुत भाग लिए हैं बाहर, अब वापिस आ जाओ अपने निज घर की तरफ, अपने निज धाम चलना है। आप यहाँ के वासी नहीं हो, इस संसार के रहने वाले नहीं हो, अपने निज धाम को चलना है, अपना काम करना है। संसार में आने का काम पूरा हो गया, अब यहाँ से निज धाम को जाने का काम बाकी है। तो इसलिए साधना और आराधना जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्वयं को मात्र पंच भौतिक शरीर ना समझते रहो कि मैं मात्र ये पंच भौतिक शरीर हूं। मनुष्य जोनी की जो निम्न जोनियां थी, जो नीचे की जोनियां थी साध संगत जी, उनमें तो इसे ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, एहसास नहीं था, रियलाइजेशन नहीं थी। लेकिन अब तो सद्गुरु पूरा मिला है, ज्ञान पूरा मिला है, आपकी साधना और आराधना भी अगर पूरी हो जाए तो फिर जीवन की साध संगत जी दशा भी बदल जाएगी और दिशा भी बदल जाएगी और जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए शरीर ही न समझते रहे अपने आप को
अपने आप को इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा समझना है। अगर शरीर ही समझते रहे, ये पंचभौतिक शरीर ही आप अपने आप को समझते रहे, तो साथ संगत जी फिर जो परम आनंद है, जो आत्मा का आनंद है, आत्मा का जो रस है, ज्ञान का जो रस है, वो साथ संगत जी फिर नहीं मिलेगा। इसलिए मोक्ष और मुक्ति से वंचित रह जाओगे। संसार का जो आवागमन है, जो बार बार ये जन्म लेना है, ये खत्म नहीं होगा। तो इसलिए जो भक्ति भाव है, जो परमेश्वर के प्रति हमारा विनीत भाव है, विनती भाव है, जब ये हमारे अंदर भरपूर आएगा साथ संगत जी, तो तब हमें भक्ति की शक्ति का पता चलेगा। जिसके अंदर कर्ता भाव है, जिसके अंदर मैंपना है, जिसके अंदर अहंकार है, अहम है, वो भक्ति की शक्ति को कभी नहीं जान सकता। इसलिए भक्ति करने से, सुमिरन करने से, परमात्मा का नाम जपने से, निराकार को जपने से साथ संगत जी जो जड़ है वो भी चेतन हो जाता है। प्रेम भक्ति, गुरु भक्ति, कर्म से, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ मानी गई है। बस अपने सद्गुरु का दीवाना होना है, अपने सद्गुरु के नाम में अपना सारा जीवन बिता देना है। सद्गुरु के द्वारा बताया गया जो मार्ग है, उसके ऊपर चलने में पूरा जो है दिलो जान से, पूरी अच्छी तरीके से उस मार्ग पर चलना, दिलो जान से, समर्पित भाव से और शरणागत भाव से उस मार्ग पर चलना है। तो निश्चय ही साथ संगत जी परमेश्वर की, परमात्मा की आपके ऊपर अपार कृपा होगी। भक्ति मार्ग में प्रेम और ज्ञान दोनों काम करते हैं। अब ध्यान से सुन लेना कि भक्ति मार्ग में दो इंपॉर्टेंट बातें, एक ज्ञान और दूसरा प्रेम। ज्ञान और प्रेम भक्ति मार्ग में काम करते हैं। ज्ञान के बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम के बिना ज्ञान लंगड़ा है, चल नहीं सकता, आगे नहीं चल सकेगा। इसलिए जो गुरु भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और प्रेम एक कितनी महानता है कि प्रेम से ही भक्ति शुरू होती है, जिसको हम प्रेमा भक्ति कहते हैं। प्रेमा भक्ति कहते हैं, नाम भक्ति कहते हैं, गुरु भक्ति कहते हैं। इसलिए साथ संगत जी अनन्य भक्ति, अपने सदगुरु के प्रति, परमेश्वर के प्रति, निराकार ब्रह्म के प्रति अनन्य भक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वार्थ भाव वाली भक्ति नहीं कि जब स्वार्थ हुआ, कोई इच्छा हुई, तो तब तो हम कटोरा उठा के भगवान के आगे, गुरु के आगे खड़े हो गए, और जब वो इच्छा पूरी होगी फिर गुरु कौन और हम कौन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए साथ संगत जी। सो जो प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति की प्रेम से ही शुरुआत होती है, और प्रेम, प्यार, प्रीति ही भक्ति के मध्य में काम करता है, और अंत समय में भी भक्ति मार्ग में, प्रेमा भक्ति में प्रेम, प्यार, प्रीति ही काम आता है। जो प्यार है, प्रेम है, प्रीति है, ये साथ संगत जी भक्ति का सार है। और प्रेम के बिना, अनन्य भाव के बिना की गई जो भक्ति है साथ संगत जी,
वो अधूरी रह जाती है। सो जो प्रेमा भक्ति है, प्रेम भक्ति है, गुरु भक्ति है, नाम भक्ति है, ये प्रेम की और ज्ञान की दोनों की जननी है। प्रेम और ज्ञान प्रेम भक्ति से ही पैदा होते हैं। प्रेम के बिना, प्यार के बिना, प्रीति के बिना संसार के सभी विषयों का ज्ञान शुष्क है, आधारहीन है, अधूरा है। सो प्रेम के बिना, ज्ञान के बिना भक्ति ऐसे समझिए जैसे बिना कमान के अंदर से निकला हुआ तीर होता है। तो इसलिए साध संगत जी, प्रेम से बढ़कर, प्यार से बढ़कर और प्रेमा भक्ति से बढ़कर कोई भी चीज संसार में नहीं है। तो इसलिए आज ये समझना है, ये जानना है, इसको बखूबी अपने जीवन में आत्मसात करना है, अंगीकार करना है। पहले इस परमेश्वर, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार परमात्मा को किसी समय के सदगुरु जो तत्वदर्शी है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर को पहले जानना है, फिर मानना है, फिर देखना आपके जीवन में अंदर भी बाहर भी निश्चय ही रूपांतरण होगा, निश्चय ही बदलाव होगा। सो इसलिए साध संगत जी, हमेशा सदगुरु के प्यार में, सदगुरु के प्रेम में, सदगुरु के दिए ज्ञान में हमेशा इस ज्ञान का ध्यान रखना है। आठों पैर दे आइए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। ये जो पूर्ण ज्ञान है, इस पूर्ण का ज्ञान पूर्ण है। इस पूर्ण ज्ञान को साध संगत जी जानकर आप भी पूर्ण हो जाओगे, मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाओगे और परमेश्वर के परब्रह्म निर्गुणाकार परम तत्व के साम्राज्य में प्रवेश करने के काबिल हो जाओगे। इसलिए बाहरमुखी जितनी भी धारणाएं हैं, बाहरमुखी जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, उनकी अपनी एक अलग महिमा है। लेकिन जहां तक भक्ति मार्ग का ताल्लुक है, वो तो साध संगत जी सदगुरु की कृपा से ही नसीब होता है। सदगुरु के होने से ही साध संगत जी भक्ति परिपूर्ण होती है। सो अनन्य भक्ति, प्रेम भक्ति, नाम भक्ति, गुरु भक्ति, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए जो समय बीत गया है वो तो बीत गया है, जो पास्ट चला गया है, दैट टाइम विल नॉट कम बैक, वो तो वापस नहीं आएगा। और जो भविष्य है उसमें वही मिलेगा जो आप वर्तमान में करोगे। इसलिए वर्तमान को संभालिए, वर्तमान में अपना जीवन जो है साध संगत जी सदगुरु भगवान के समर्पित भाव से, शरणागत भाव से, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, सदगुरु भगवान के आदेश को मानते हुए, उनकी सदगुरु की हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाते हुए, सदगुरु के वचनों को सत सत मानते हुए जो जीवन यापन करेगा तो उसका निश्चय ही कल्याण होगा। क्योंकि आज तक जिसने भी अपने सदगुरु भगवान की बात को माना है, उनके कहे आदेश उपदेश की पालना की है, तो आज साध संगत जी ऐसे संत महापुरुषों का नाम हम बड़े आदर और सत्कार के साथ लेते हैं। और जिसने संतों का विरोध किया है, जिसने सदगुरु भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो साध संगत जी बस उसके बारे में तो आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है, कहने की जरूरत नहीं। तो इसलिए इस बात को बखूबी पल्ले में गांठ बांध लेनी है साध संगत जी। ये 16 आने सच बात है और बड़ी सहज और सटीक युक्ति है, और इसके बिना अध्यात्म के अंदर सफलता नहीं मिलेगी। ये जो मैंने आज आपको रहस्य बताया है, इस रहस्य को जानकर यही जो है अध्यात्म के अंदर सफलता की कुंजी है। जिसके पास ये ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, जिसके पास ये सर्वव्यापी सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर की जानकारी है, तो साध संगत जी ऐसा ज्ञानवान महापुरुष
संसारिक विकारों को अपने ज्ञान की तलवार से काटता चला जाता है और निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, और अंततः उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। उसका जीवन जो मनुष्य जीवन कृत्य हो जाता है और परमेश्वर के साम्राज्य में वो प्रवेश होने का काबिल हो जाता है। तो इन शब्दों के साथ साथ संगत जी आज की जो ज्ञान चर्चा है वो यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो साथ संगत जी तो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम के जय घोष से जयकारा। बोलो सदगुरु भगवान की। बोलिए परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की। बोलिए सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की। बोलिए सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। बोलिए सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। बोलिए सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार, जो बोले तिस बलिहार धन निराकार, जो बोले तिस बलिहार धन निराकार। शासक जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी।